नमस्कार, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल और मई में जो वैकेंसी आने वाली है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड या मध्य प्रदेश सरकार जो भर्ती करने वाली है उसको लेके जो सैलरी क्या रहेगी। हर जगह से क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इनिशियल सैलरी क्या रहेगी। आपको बता रहे हैं इतनी इतनी सैलरी मिलेगी, तो मैं आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताता हूँ आपकी प्रथम सैलरी क्या होगी, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं एक सैलरी। और सबसे बड़ा मैं एक आदेश बताऊंगा जिसमें कि आप जो सोच रहे हैं वो सैलरी ना मिलके वो किस तरीके से आपकी सैलरी बनेगी स्टार्टिंग के 3 साल, वो ज़रूर बताऊंगा मैं। और इन जो परीक्षाएं हैं ये इसमें जो हमारा ट्रेनिंग ऑफिसर है, ट्रेनिंग ऑफिसर की सैलरी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा पूरा कि इन अगर आप ट्रेनिंग ऑफिसर बन जाते हैं आईटीआई में तो फिर आपकी जो सैलरी है पहली सैलरी कितनी बनेगी वो देख लेना। वो एग्जैक्ट बताऊंगा, उससे मतलब उसकी ही बराबर बनेगी, उससे कम ज़्यादा नहीं बनेगी, ये मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें, जिससे कि आपको हर एक अपडेट सही समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ देखिएगा, ये जो वीडियो है इसमें हम ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जांपल इसलिए लेंगे कि ये इस पर बहुत सारे लोगों के हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने काफ़ी पूछा है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, एक और ख़ास चीज़ बताऊंगा। अगर आप एक से अधिक योग्यता रखते हैं तो फिर आपको कैसे अप्लाई करना है वो मैं बताऊंगा इस वीडियो। सबसे पहले दोस्तों ये आदेश देख लेते हैं हम। इस आदेश को मैं आपको बताता हूँ। 12 दिसंबर 2019 का आदेश है जिसमें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी करा था। इसमें अगर आप एक चीज़ ये देखेंगे, परिवीक्षा अवधि रहती है। पहले 2 साल रहती थी मध्य प्रदेश में, जितनी भी भर्तियां होती थी 2 साल की परिवीक्षा अवधि के बाद होता क्या था कि आपकी सैलरी स्टार्टिंग में वही रहती थी, लेकिन 2 साल के अंदर आपकी इंक्रीमेंट नहीं लगते थे। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत ही अलग तरह का निर्णय लिया है जो शायद आपको पसंद ना आए, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस नियम के तहत अब हो क्या गया है आने वाले समय में कि जो तनख्वाह है आपकी इस हिसाब से बनेगी। ये आप समझिए, आपकी जो प्रथम सैलरी होगी वो इसके हिसाब से बनेगी। अब ये तो आप समझ रहे हैं परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम, मतलब कोई भी पद पर आपकी भर्ती हो जाती है, जैसे ट्रेनिंग ऑफिसर की अगर आपकी भर्ती हो जाती है तो ट्रेनिंग ऑफिसर की जो 6वां वेतन आयोग था उसमें अलग सैलरी थी। 7th पे में 32,800 बेसिक होता है। मतलब न्यूनतम वेतन कितना होता है ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती पर? 32,800 बेसिक होता है। साथ ही साथ डीए होता है, और डीए को मिला के क्या सैलरी बनती है वो कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे। उसका 70%। प्रथम वर्ष में आपको जो आपकी तनख्वाह बनेगी उसका 70% ही दिया जाएगा। और आप ये ना सोचें कि 30% बाद में दिया जाएगा, वो भी कुछ नहीं है। फिर आप जब दूसरी साल होगी आपकी परिवीक्षा अवधि की, परिवीक्षा अवधि मतलब आपको एक टेम्पररी बेसिस पे 3 साल के लिए गवर्नमेंट रखेगी, फिर आपको वो उस पद पे परमानेंट करेगी। आप ऐसे समझ लें कि एक तरह का ये संविदा का ही कंसेप्ट हो गया कि 3 साल आप जैसे कि संविदा पे रखे जाते हैं लोग उस टाइप से रखे जाएंगे। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आप रहेंगे परमानेंट, आपको 3 साल में निकाला नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका वेतन कम रख दिया जाएगा। वैसे आप समझ सकते हैं। तो अब आप देखिए, कन्फ्यूजन में ये मत जाइए कि मैंने बोल दिया कि आप संविदा पे रखे जाएंगे। संविदा पे नहीं रखे जाएंगे, आप परमानेंट भर्ती पर ही आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपकी 3 साल जो तनख्वाह है वो कम रहेगी। पहले साल 70% रहेगी जो आपकी इनिशियल सैलरी बनती है। और फिर दिक्कत ये है कि अब आप ये सोचिए, प्रथम वर्ष में वो ही रहेगी, फिर द्वितीय वर्ष में भी आपकी जो न्यूनतम तनख्वाह थी 32,800 का 80%, फिर 32,800 मतलब उसका डीए वगैरह जोड़ के 90% स्टाइफंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के बाद वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। मतलब कि आपको एज ए स्टाइफंड ही सैलरी मिलेगी 3 साल तक। मतलब आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे 3 साल तक। जब आप परिवीक्षा अवधि समाप्त कर लेंगे तब आपको जो है सही तनख्वाह दी जाएगी। अब मैं बता देता हूँ आपको, ये सभी के लिए है, ट्रेनिंग ऑफिसर नहीं है। चाहे आप पुलिस भर्ती में, पटवारी में, एसआई में, मतलब जितने भी जो एमपीपीएससी के पदों को छोड़कर, मतलब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड या दूसरी कोई भी एजेंसी परीक्षा लेती है, सिर्फ मध्य प्रदेश जो आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन बोल सकते हैं, जो अपना है एमपीपीएससी, उसके द्वारा जो पद भरे जाएंगे उन पर ये चीज़ लागू नहीं की जाएगी। भर्ती नियम आवश्यक संशोधन करें। उपरोक्त ऐसी सभी सेवाएं
देखिएगा ये बोला लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा नहीं ली जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये रहेगा। अब साथ ही साथ ये प्रॉब्लम ये हो गई कि बहुत सारी परीक्षाएं फिर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड लेने वाला है, उन सभी में ये चीज़ चलेगी। अब ये इसमें समस्या क्या है दोस्तों कि आपको तनख्वाह काफ़ी कम मिलेगी, तो निराश ना हो। हालांकि गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल से मिलती। अब मैं आपको टोटल यही बता देता हूँ किस तरीके से कैलकुलेट होती है तनख्वाह। अब मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ, ये जो 7th पे है उसकी जो वेतनमान की जो टेबल है, पे मैट्रिक्स टेबल है, तो इसमें अगर मैं आपको समझा दूं इस टेबल के बारे में, तो अगर आप अच्छे से समझ लेंगे इस टेबल के बारे में, तो लेवल डिसाइड कर दिया है अब मध्य प्रदेश सरकार ने। क्या करा है, पहला लेवल है सबसे कम जो भर्ती होती है गवर्नमेंट जॉब की, वही 15,500 बेसिक से भर्ती होती है। दूसरे लेवल की अगर वैकेंसी निकलती है वो 16,100, मतलब वो आपका ग्रेड पे 1400 1800 इस तरीके से लेवल है। अब आपकी जो ट्रेनिंग ऑफिसर की जो भर्ती होती है वो लेवल 8 वाली भर्ती मानी जाती है। कौन सी वाली भर्ती मानी जाती है, लेवल, मतलब 7th पे लेवल 8, या आप जो लेवल पढ़ते हैं ना 7th पे के, उसमें ये लेवल 8 की भर्ती होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें लेवल 8 में आपकी 32,800 क्या है स्टार्टिंग सैलरी है। ये क्या है, अगर आप ट्रेनिंग ऑफिसर बनते थे अभी तक, तो आपको जो 2016 में भर्ती हुई है उनकी जो मूल वेतन कितना था, 32,800 से स्टार्ट हुआ था। फिर 32,800 का उन्होंने क्या करा, अब आपका डीए आज की डेट में कितना कर दिया है गवर्नमेंट ने, वो 31% कर दिया है, वो इसका 32,800 का ये जोड़ के, तो मैं आपको पूरा ये फिर इस तरीके से 31% इसका और जोड़ दें हम। चलिए मैं आपको और थोड़ा सा ये कैलकुलेटर पर ही ले चलता हूँ। देखिएगा आप, ये अगर हम बात करें, देखना अभी ये क्या है आपकी, देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी कुल जो तनख्वाह है वो 32,800 आपका बेसिक हो गया। 32,800 का 31% निकाला तो कितना आ गया, 10,168। अब आप देखिएगा 10,168 आपका क्या है, 10,168 हो गया आपका डीए होता है महंगाई भत्ता, मतलब कि हर 6 महीने में, एक साल में हर 6 महीने में महंगाई भत्ता सरकार बढ़ाती है। जैसे आप न्यूज़पेपर में सुनते रहती हैं कि महंगाई भत्ता बढ़ाया गवर्नमेंट ने, मतलब कि एम्प्लॉय को वो महंगाई भत्ता दिया जाता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब आ जाता है 32,800 और 625 ये आपका मिलता है गृह भाड़ा मध्य प्रदेश में। अगर 5% वाली सिटी में आप जाते हैं, 3% वाली में 375 मिलता है, 10% वाली में 1250 मिलता है। ये हमारे 3 बैंड हैं एचआरए के। तो मैंने एक 5% वाली सिटी ली है, तो 5% मतलब जिले लेवल की कोई भी जगह वहाँ 5% तो लगभग मिलता ही है सभी ज़िलों में। तो ये कुल तनख्वाह कितनी बननी है आपकी, 43,993 आपकी तनख्वाह बनेगी। और उसका अगर आप 70% निकालेंगे तो तनख्वाह कितनी बन रही है आपकी, 30,515। कितनी तनख्वाह बनी आपकी, ये देख लो आप, 30,515 आपकी इनिशियल सैलरी बनेगी। इसमें आपके 208 रुपये और 250 रुपये और कम कर लो आप, तो ये आप कम करोगे लगभग आप 30,000 से भी कम की आपकी सैलरी होगी। ये आप अच्छे से समझ लो कितनी तनख्वाह मिलेगी आपको। पहली जो तनख्वाह है, अब हम यहाँ से देखें, देखिएगा आप एक बार फिर से देख लेते हैं। ये अब ये माइनस हम कर लें 250 माइनस 208, मतलब 30,057 रुपीज़ आपकी तनख्वाह जो है पहली बनेगी। ये मैंने बता दिया आपको। अब आप देखिए अगर 90, अब आपकी 90% पर अगर बात करते हैं तो 27,600। फिर दूसरे साल आपको कितनी मिलेगी, मैं फिर दूसरे साल की भी बता देता हूँ आपको। दूसरे साल मतलब जब आप सेकेंड ईयर आपकी चालू होगी, ये इसको हम निकाल दें, कितना परसेंट निकाल दें, 80%। मतलब अब आपकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी अगले उसमें 34,800 के हिसाब से अगर हम बात कर लें तो ये देखिए 70% निकाली, अब 80% निकाल ली मैंने। ये इस तरीके से चलता है आपका। तो ये जो तनख्वाह है 34,000 के कुछ आसपास बनेगी। फिर आप 90% निकाल लें इसका, तो 39,233 रुपये आपकी जो तीसरी साल जब चालू होगी तब मिलेगी। तो बस ये आप समझ लें कि आपको जब सेकेंड ईयर में आएंगे 34,876, और जो पहली साल मिलेगी आपको 30,000 के आसपास ही तनख्वाह मिलने वाली है। मतलब 30,515 में से और कम कर दिए थे तो कितना आ रहा था आंसर, 30,000
अब 57 रुपीज़ आपकी तनख्वाह मिलेगी 1 साल तक। फिर इसके बाद 4,000 और बढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद 4,000 और बढ़ जाएंगे। जब आप 3 साल पूरे हो जाएंगे तब जाके आपको तनख्वाह जो मिलेगी, जो मैंने बताया 43,000 प्लस आपको तनख्वाह तब मिलेगी। उस टाइम पे हो सकता है डीए भी बढ़ जाए, आपका महंगाई भत्ता बढ़ जाए। तो ये आप समझ लें, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। आपकी कोई सी भर्ती होती है, कौन से ग्रेड पे होती है, तो ये वाली जो टेबल है, इसी टेबल से ही कैलकुलेट होती हैं आपकी सैलरियाँ। चाहे आप कोई सी भी पोस्ट पे आ जाएं, स्टेनोग्राफर 2800 ग्रेड पे है आपका, तो फिर आप 28,700 का 31% आप फिर डीए जोड़ दें, उसमें एचआरए जोड़ दें, फिर उसका 70% निकाल लें, तो फिर इसकी भी आपको समझ में आ जाएगी तनख्वाह। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया इस वीडियो में कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार इतनी तनख्वाह मिलेगी या क्या सैलरी मिलने वाली, ये मैंने टीओ की बता दी। लाइक वाइज जो ग्रुप 4 है या स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर 2400 ग्रेड पे वाले जो वैकेंसियाँ 2800 ग्रेड पे वाली हैं, 1800 1900 ग्रेड पे वाली हैं, तो तनख्वाह आपको जो एक्चुअल में जो मिलनी चाहिए थी उसकी 70% ही मिलेगी पहली साल तक, मतलब पहले 12 महीने। फिर अगले जो 12 महीने हैं वो 80%, फिर अगले 12 महीने 3 साल तक आपको स्टाइपेंड के रूप में तनख्वाह दी जाएगी। फिर आपको परमानेंट करके फिर आपको जो एक्चुअल में सैलरी मिलनी चाहिए थी पहले महीने में, वो सैलरी आपको 3 साल बाद से देना चालू करेंगे। तो ये वीडियो मैंने बता दिया। इस वीडियो को आपको अभी के अभी शेयर कर देना है, जिससे आपके सभी साथी दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, तो उनको एग्जैक्ट पता चले। और साथ ही साथ मैंने ये बोला था कि ट्रेनिंग ऑफिसर पे अगर आप बात कर लें, ट्रेनिंग ऑफिसर वाली भर्ती पर, तो ट्रेनिंग ऑफिसर की अगर आप बात करें तो ट्रेनिंग ऑफिसर में अगर आपने 2 ट्रेड में आईटीआई की है तो 2 अलग अलग फॉर्म भरा जाएंगे। जैसे स्टेनोग्राफी वालों के साथ कोपा का भी अगर उनके पास है डिप्लोमा तो अलग, जितनी भी आप अलग अलग योग्यता रखते हो तो फिर आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे जब वैकेंसी आएगी। तो क्लियर कट है कि आप तैयारी करें, अभी तैयारी में लग जाएं। जो भी समस्या आती है हमको कमेंट्स करके बताएं, और साथ ही साथ आर के दांगी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी हमारा डिस्कशन होता रहता है और हम उस पर चर्चा करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।